नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रामाणिक कार्यक्रम आर पार। इस वक्त दुनिया में कई घटनाएं हो रही हैं जिनमें भारत का रुख काफी इंपॉर्टेंट, काफी अहम है। इस सबसे ताजा एग्जाम्पल इस पूरे मुद्दे में ईरान और इजराइल के युद्ध का है। आरोप है कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है और इजराइल ने इसे अपने लिए एक बड़ा खतरा बताकर ईरान पर अटैक कर दिया है, यानी हमला कर दिया है। और अब दोनों देश भीषण युद्ध से पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर ईरान के साथ खड़ी दिख रही है, जबकि कश्मीर के मुद्दे से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक इजराइल ने लगातार भारत का साथ दिया है। यही हाल गाजा को लेकर है। यूनाइटेड नेशंस में गाजा के समर्थन में वोटिंग हुई, लेकिन भारत ने इस वोटिंग से में हिस्सा नहीं लिया। यह वही गाजा है जिसे हमास के आतंकियों का गढ़ कहा जाता है, लेकिन विपक्ष इस पर आग बबूला है और कह रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार की विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां तुष्टीकरण और वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स कर रही हैं। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। एक तरफ देश हित है और एक तरफ वोट हित है। देश हित या वोट हित? स्वागत है आपका आर पार की इस बहुत बड़ी चर्चा में। यह युद्ध का युग नहीं है। संवाद से समाधान और स्थिरता की बहाली, ये मानवता की पुकार है। ईरान और इजराइल के बीच भीषण युद्ध जारी है और इस युद्ध के बीच शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ ने एक बयान जारी कर ईरान पर इजराइल की ओर से किए गए हमलों की निंदा की है। लेकिन भारत ने इस बयान से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र में गाजा को लेकर मतदान से भी खुद को दूर रखा। लेकिन कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दल इस बात से भड़क गए। प्रियंका वाड्रा ने गाजा के समर्थन में ट्वीट किया, नेतन्याहू एक पूरे राष्ट्र को खत्म कर रहे हैं, हम उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। भारत को एससीओ से अलग होकर जो हमने स्टैंड लिया है वो हमारी ऐतिहासिक भूल है गाजा के कॉज के लिए। उसमें जिस तरह से हम 14 जून को यूएन में गायब हो गए, युद्ध विराम पे वोटिंग में जाने में हमें क्या दिक्कत थी? इतने भरोसे के बावजूद विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो गई। आपके ऊपर देश पूरा भरोसा कर रहा है, आपकी विदेश नीति कहाँ है? आज हम कहाँ खड़े हुए हैं? रूस के खिलाफ आप लोग आवाज उठाते हो। जब इजराइल की तरफ से ईरान पे हमला होता है, यूरोप हो चाहे और कोई हो, वो खामोश हो जाते हैं। ये वही गाजा है जो कट्टर आतंकी संगठन हमास का ठिकाना है और खुफिया सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले से पहले 5 फरवरी को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में हमास ने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के साथ एक रैली में हिस्सा लिया और कश्मीर पर पाकिस्तान के रुख का समर्थन किया। करीब 6 महीने पुरानी इस तस्वीर को याद कीजिए, जब प्रियंका वाड्रा फिलिस्तीन के सपोर्ट वाला बैग लेकर संसद पहुंची थी। इस पर प्रहार करते हुए बीजेपी ने कहा था कि गांधी परिवार हमेशा से तुष्टीकरण का बैग लेकर घूमता है। तो सवाल है कि क्या ईरान से लेकर गाजा तक कांग्रेस तुष्टीकरण वाला रंग दिखा रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, देश हित या वोट हित। तो आज का आर पार बहुत महत्वपूर्ण है। देश हित ऊपर है या वोट हित ऊपर है? आज मैं आपको बताऊंगा देश हित बनाम वोट हित समझाने वाला विश्लेषण। एससीओ में इजराइल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव, भारत निंदा प्रस्ताव का हिस्सा नहीं बना। इसका संभावित कारण क्या है? रीजन क्या है? कश्मीर से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक इजराइल ने भारत का खुला और अभूतपूर्व समर्थन किया है। अब यूएन में गाजा को लेकर मतदान हुआ, भारत वोटिंग में शामिल नहीं हुआ। इसका संभावित कारण यह है कि गाजा में बैठे हमास के आतंकियों, मैं फिर कह रहा हूं, गाजा में बैठे हमास के आतंकियों ने कश्मीर पर पाकिस्तान के रुख का समर्थन किया था। लेकिन पैलेस्टाइन में जो निर्दोष लोगों की हत्या हुई है, उनको मारा गया, उसके साथ भारत नहीं है। भारत पहले से क्लैरिफाई कर चुका है। अब यूक्रेन की बात कर लेते हैं। यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर यूएस, यूरोप, रूस के खिलाफ थे।
भारत इस मुद्दे पर किसी के खिलाफ नहीं गया, यानी भारत ने अघोषित रूप से रूस का समर्थन किया, जो कि अमेरिका की पॉलिसी के खिलाफ था और डंके की चोट पे किया। संभावित कारण भारत के लिए रूस पुराना और भरोसेमंद साझेदार रहा है, यह भारत ने एक बड़ी लाइन खींची। आइए अब मैं विपक्ष का हाल आपको बताता हूं। ईरान और गाजा में के विपक्ष के पक्ष में खड़ी है कांग्रेस पार्टी। वोट बैंक पॉलिटिक्स का लगा रही है भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे पर आरोप। अब फिलिस्तीन के समर्थन में कांग्रेस संसद से सड़क तक डटी रही और प्रदर्शन तक किए। बांग्लादेशी हिंदुओं पर कांग्रेस ज्यादा मुखर नहीं थी। आइए अब मैं आता हूं बड़े सवाल की तरफ। बड़ा सवाल है, क्या तुष्टीकरण के लिए विपक्ष गाजा और ईरान के पक्ष में खड़ा हुआ दिख रहा है? आज का ये बड़ी चर्चा है। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता नेता, उनका अभिनंदन है। वारिस पठान है मेरे साथ, AIMIM के प्रवक्ता नेता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ आज की चर्चा में अमित जमई हैं, सपा के प्रवक्ता नेता, उनका अभिनंदन है। शहजाद पूनावाला मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ RSN सिंह है, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनका अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं अमित जमई आपसे। अमित जमई, क्या तुष्टीकरण एक बड़ा कारण है जिसके पीछे यह पूरी गेम खेली जा रही है? देखिए अमीश देवगन जी, सबसे पहले तो जब हम दुनिया में भारत से जाते हैं तो हम कहते हैं हम गांधी के देश हैं, हम बुद्ध के देश हैं। तो विदेशों में जाकर तो हम मार्केटिंग करते हैं कि हम शांति वाले देश से हम आए हैं, हम एक ऐसे देश से आए हैं जहां पे दुनिया को भारत ने शांति का संदेश दिया। तो मेरा ये कहना है कि जो 14 जून को यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में जो बातचीत होनी थी वो युद्ध विराम की थी, मतलब इजराइल के खिलाफ कोई वोटिंग नहीं थी। हमें यह कहना था कि जो बुद्ध का भारत, जो गांधी का भारत है, वो युद्ध के खिलाफ है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं युद्ध नहीं बुद्ध। तो भाई अगर युद्ध नहीं बुद्ध है तो इजराइल के डर से वहां से भागने की क्या जरूरत थी यूनाइटेड नेशन से? नंबर 1। नंबर 2, देखिए ईरान हमारे पर जब अभी विपदा आई, इंडिया पाकिस्तान का जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, हमारे लोग मारे गए, हमारी बहनों के सुहाग गुजरे। आपको मालूम है 7-8 तारीख को डॉक्टर अब्बास जो उनके विदेश मंत्री हैं, पहले वो पाकिस्तान गए, वो भारत आए, और ईरान ने भारत के साथ जो अपनी एकजुटता है, आज नहीं दुनिया में जब कोई नहीं खड़ा हुआ तो ईरान हमारे साथ खड़ा हुआ। ईरान के साथ हम रुपए में डील करते हैं आज के वक्त में भी, चाहे ऑयल हो या गैस हो। तो हमारा यह कहना है कि ईरान के खिलाफ जो मोर्चा नरेंद्र मोदी की इंडिया सरकार ने खोला है, यह भारत के हित में नहीं है। इजराइल भी तो कल तक तो आप यही कह रहे थे ना, दुनिया में एक भी देश हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। आज आप खुद बोल रहे हैं कि ईरान हमारे साथ खड़ा था। परसों आप बोल रहे थे कि भारत के रुपया कहां चल रहा है, लेकिन अब आप खुद मान रहे हैं कि ईरान में भारत का रुपया चल रहा है। देखो आप मेरी बात सुनो अमीश जी, आपको मालूम है कि नेतन्याहू के खिलाफ उनके ही देश में लाखों लोग सड़कों पर आए हैं कि ये जो सनकी राष्ट्रपति है नेतन्याहू, इसने पूरे आसपास के खित्ते को जंग के बारूद पे बिठा दिया है नेतन्याहू ने। आप ये बताइए कि ईरान के कैपिटल में हमला हुआ, कितने लोग मारे गए, उनके सेना के अध्यक्ष मारे गए। क्या आप नेतन्याहू को इसलिए अच्छा ठहरा रहे हैं? नेतन्याहू ये कर रहा है, इसमें मोदी की क्या गलती है भाई? मोदी क्या कर लेगा इसके अंदर? नितिनयाहू को अपनी टेरिटरी प्रोटेक्ट करने का पूरा हक है। अगर नितिनयाहू को लगता है कि ईरान अगर न्यूक्लियर वेपन बनाता है उनके लिए खतरा है, तो ये उनका राइट है, लेजिटिमेट राइट है कि वो जो कार्रवाई करना चाहता है करे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप गाजा में हमास के आतंकियों के साथ, मतलब हर उस चीज में जहां आपको लगता है कि भारत का हित हो सकता है, उसके अगेंस्ट जाने की आवश्यकता क्या है? इससे लाभ क्या मिलेगा? 20 सेकंड। भारत का जो हित है अमीश देवगन जी, अमीश देवगन जी, जो भारत का जो हित है जी, गांधी जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी साहब की जो एनडीए थी, भारतीय जनता पार्टी थी, उसका हित ईरान के साथ, उसका हित गाजा के साथ, उसका हित फलस्तीन के कौस के साथ, स्वतंत्रता संग्राम के सपने से जो जन्मी, जो भारत के मूल्य है। गांधी जी ने एक लाइन खींच दी थी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने एक लाइन खींच दी थी, और भारत क्या अब इजराइल से भी डर रहा है, जैसा सपा प्रवक्ता बोल रहे हैं कि अरब की जमीन खाली करनी पड़ेगी। किसको खाली करनी पड़ेगी? अटल बिहारी वाजपेयी साहब गलत थे, गांधी जी गलत थे, आप सही हैं। अरब की जमीन खाली करनी पड़ेगी, क्या बोला आपने?
अरब की जमीन किसको खाली करनी पड़ेगी? अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने अरब कहा की था, जमीन किसको खाली अटल करनी बिहारी पड़ेगी? वाजपेयी साहब ने ये कहा अरबी था, घोड़ा कहां तक दौड़ाया है आपने? इजराइल जवाब तो को दीजिए। खाली करना, ये अरब की इजराइल जमीन नहीं। कब किसको सुनिए ना, वापस करनी पड़ेगी? अरबों को जो फलस्तीन की जमीन जो इजरायलियों ने कब्जा करी है, यहूदियों को खाली करनी पड़ेगी। ये गांधी जी अटल बिहारी वाजपेयी साहब के वक्तव्य हैं। उनको आप तो ऐसे खाली पढ़िए करने को बोल रिसर्च रहे हो टीम को, जैसे वो वीडियो यहाँ पे चलाइए अटल प्रदर्शन बिहारी कर रहे हो वाजपेयी साहब जंतर का। मंतर पे, तेल अवीव में जाके प्रदर्शन करिए। फिर मैं जवाब समाजवादी पार्टी के कई नेताओं को भी लेकर अरे आप ये बताइए, हजारों बच्चे मारे जा रहे हैं और जमीन अमीश आपको देवगन मिलेगी जी, वापस। ओके, आप इस कसाई मुल्क इजराइल के साथ नहीं तो खड़े हैं, तेल अवीव में जिसने प्रदर्शन गाजा होगा। के बच्चों को नहीं तो तेल अवीव में प्रदर्शन होगा। हमले ओके किए। ओके, शहजाद पूनावाला ऑन स्क्रीन, गांधी के देश, ओके, तेल अवीव में मुल्क के प्रदर्शन देश के करेगी लोग। समाजवादी पार्टी। तैयार है शहजाद पूनावाला आप लोग? देखिए अमीश जी, एक एक करके अभी सारे पॉइंट्स को डील करते हैं। इन्होंने कहा कि हम इजराइल के दबाव में काम कर रहे हैं। आपको पता है आज 23वां सिविलियन हाईएस्ट ऑनर मिला है प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस की तरफ से, पर ये 23 अवार्ड्स में 7 अवार्ड्स मुस्लिम देशों ने दिया है। सऊदी ने, यूएई ने, बहरीन ने, मालदीव्स ने, अफगानिस्तान ने, इजिप्ट ने। क्या ये हम इजराइल के दबाव में इसलिए मुस्लिम देश हमको अवार्ड दे रहे हैं क्या? इससे पहले मनमोहन सिंह को किसने दे दिया? और चलिए उस समय पर तो ये लोग पैलेस्टाइन और बाकी सारे झंडे लेकर चलते थे ना। 65 में कौन से मुस्लिम देश ने सपोर्ट किया? 71 में कौन से मुस्लिम देश ने सपोर्ट किया? चलिए छोड़ देते। आज तो पहलगाम के बाद किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में इजराइल ने सपोर्ट किया, उनका ड्रोन्स कम है, वो एक अलग विषय। अब दूसरी बात जो अमित जमै ने की, बोला कि प्रिंसिपल गांधी और बुद्ध का देश है। सर 2014 से तो नहीं है ना, उससे पहले भी गांधी बुद्ध का ही देश था। जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई की और तब तो अमीर जी लेफ्ट पार्टी में थे, क्या स्टैंड लिया था भारत ने? और जब सोवियत यूनियन ने 1960s में, और अमीश जी बहुत गहरी बात कर रहा हूँ, चेकोस्लोवाकिया पे हमला कर दिया था, क्या स्टैंड लिया था भारत ने? हर देश अपने राष्ट्रहित को आगे रखता है। सुनिए, आज भी हमारा राष्ट्रहित सामने है, हम राष्ट्रहित को आगे रख रहे हैं। इसलिए इजराइल और ईरान को हमने दोनों को संदेश क्या दिया है? एक के साथ हमारा टेररिज्म को लेकर रिश्ता है कि हम लोग टेररिस्ट साथ में लड़ते हैं, एक के साथ हमारा तिजारत और तेल का रिश्ता है, एक के साथ संस्कृति का रिश्ता है, एक के साथ हमारा सिंक्रोनाइजेशन का रिश्ता है। हम दोनों को अपना मित्र मानते हैं, दोनों को हमने सलाह दी कि किस प्रकार से डील करना है। भारत की तो आज ऐसी स्टेटस बड़ी है अमीश जी, सोचिए एससी और ब्रिक्स में भी हम हैं, क्वाड में भी हम हैं, पुतिन से भी हम बात करते हैं गले मिलकर, और ज़ेलेंस्की को भी हम एडवाइस देते हैं। अरे भाई, हम वहां पर S-400 भी रशिया का खरीदते हैं और हम वहां पर प्रेडेटर ड्रोन भी यूएस हमको बेचता है। और आखिरी बात मैं बताना चाहता हूं, यही मंडली थी, यही जमात थी, आपको याद होगा अमीश जी, जब यूक्रेन रशिया का क्राइसिस, क्योंकि आपने तो इतनी इंटरनेशनल जर्नलिज्म वगैरह सारी चीजें देखी भी है, ये क्या बोलते थे, रोज लेकर बैठ जाते थे, अरे ये रशिया के खिलाफ वोट करो, रशिया के खिलाफ वोट करो, ये यूक्रेन के साथ वोट करो। फिर एक साल बाद मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट आया था, वो तब थे हमारे साथ, उन्होंने कहा कि जो भारत स्टैंड ले रहा था, मोदी सरकार ने लिया, वो बिल्कुल सही था। और आखिरी 10 सेकंड में एक बात रखना चाहता हूं, अभी तो अमित जी पिछले हफ्ते भी मुझे सौभाग्य मिला आपके शो में आने का, ये G7 पे हमको इन्वाइट नहीं आ रहा था ना, सुप्रिया सुलेत ने बयान दिया। और 3 दिन पहले ये मुनीर कहां आर्मी परेड में आ रहा था ना यूएस की, वो जयराम रमेश ने 20 बार ट्वीट किया, कहां था वो मुनीर? और उसके बाद सऊदी ने वर्क वीजा भारत का कैंसिल कर दिया, ये भी न्यूज आ गई थी। और उसके बाद रशिया और पाकिस्तान का कोई एमओयू भी हो गया था। और उसके बाद मालदीव्स पर हम फेल थे, मुई जो बोल रहे हैं कि क्लोजेस्ट एलाई है हम लोग। ये 5 फेक न्यूज मैंने 5 सेकंड में बताई है, ये लोग फैलाते हैं क्योंकि इनके लिए मोदी विरोध इतना जरूरी है कि सेना विरोध करेंगे, सरेंडर बोल देंगे और विदेश नीति पर भी राजनीति करेंगे। ओके, लेट मी गेट कांग्रेस पर्सपेक्टिव। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, देखिए बीजेपी कह रही है कि सारी फेक न्यूज कांग्रेस पार्टी फैलाती है, मुनीर वाली फैलाई, उसके बाद कई सारे ऐसे मुद्दे जो कि नॉन एग्जेंशियल थे उनको क्रिएट करने का प्रयास हुआ। रशिया को एमुनेशन बेच रहा है, रशिया एमुनेशन बेच रहा है पाकिस्तान को, यह एक मुद्दा चलाया गया। भारत प्रधानमंत्री को G7 का इनवाइट नहीं आ रहा है, प्रधानमंत्री को G7 का इनवाइट नहीं आ रहा है, यह मुद्दा बनाया गया। क्या आपको लगता है कि यह तमाम चीजें करने से, गाजा पट्टी, गाजा का साथ देने से और खास तौर पर मोदी को घेरने से क्या वोट बढ़ जाएंगे? आपका 1 मिनट है, मेक योर पॉइंट। अखिलेश जी। हमसे पूछा आपने? अच्छा जी। अमित जी, मोदी जी की जो गोदी मीडिया है, इसने किन किन जिलों पे कब्जा किया था पाकिस्तान के? याद होगा क्या आपको ना? गांव में हम गए थे तो गांव के लोग कह रहे थे, भैया जानते हैं कहाँ सीज फायर भइल बा? लोग झूठौन का कहा था अमेरिका। हर शहर पर चैनल का कब्जा हो गए तो कहाँ कब्जा करे, तो वही से सीज फायर हो गए, तो सब चैनल वाले पाकिस्तान पे कब्जा कर लिए थे।
यहाँ फेक न्यूज की बात हो रही है। खैर, मुद्दे पे आते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश में हैं, साइप्रस में हैं। वहाँ पे हमारे साहब के मालिक का काफ़ी पैसा इन्वेस्ट हुआ है, कई 100 करोड़ मिलियन डॉलर का। और वहाँ से भी एक जांच कर रही है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने भी कहा कि हम राष्ट्र प्रथम रखते हैं। तो वहाँ से कई सेल कंपनियों में बड़ा पैसा का एक लिंक मिला है और सेबी उसकी जांच भी कर रही है। हमें उम्मीद है कि राष्ट्र प्रथम के नाम पे वहाँ पे जी इस बात का पूरा सहयोग की गारंटी लेके आएंगे। ये देश के हित की अगर ये लेके आते हैं, उस जांच में वहाँ की सरकार पूरा सहयोग करती है और पूरा लिंक बताती है सेल कंपनियों की, तब तो 2-4 दिन में पता लग जाएगा कि कितने राष्ट्रभक्त, राष्ट्रवादी, राष्ट्रहित की बात करते हैं। करीब 73 देशों का दौरा कर चुके हैं, 100 से ऊपर बार। ये बड़ी खबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस समय। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। ईरान इजराइल युद्ध पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बड़ा ट्वीट करा है। अब से कुछ देर पहले गाजा पर मोदी सरकार के रुख पर बुरी तरह भड़क गई है प्रियंका गांधी वाड्रा। यूएन में भारत की गैर मौजूदगी शर्मनाक है। एक पूरे मुल्क को तबाह किया जा रहा है और भारत चुपचाप देख रहा है। सीधे तौर पर प्रियंका ने बोला है नेतन्याहू पूरे एक राष्ट्र को खत्म करने के लिए जा रहा है। मैं सीधा पूछता हूं अखिलेश जी, क्या आपको लगता है ये जो प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है यह भी तुष्टीकरण है? जवाब प्रियंका गांधी वाड्रा के ट्वीट पर। भारतीय जनता पार्टी को अभी जो डेलीगेशन गया था, इसमें निशिकांत दुबे जी के बयान के बारे में पहले स्पष्टीकरण कर देना चाहिए। उन्होंने भी तो कुछ इसी तरह की बात की थी गल्फ कंट्रीज में जाकर के, याद है कि नहीं आपको? तो ये दोहरा चरित्र किसका है? मुखौटे किसके हैं? ओके शहजाद, दोहरा मुखौटे हैं। रावण के तो 10 ही थे। बैठे हैं। देखिए इतनी विदेशी यात्राएं हासिल कुछ नहीं हुआ है, कांग्रेस कह रही है। देखिए और प्रियंका वाड्रा का ट्वीट है, और प्रियंका वाड्रा ने ही पैलेस्टाइन का बैग पहना था 6 महीने पहले, जिस पर आपने बोला था बांग्लादेशी हिंदुओं का बैग कहां है। अमीश जी, एक एक करके जवाब देता हूं। पहले तो वो कौन सी जोड़ी मीडिया थी जिसको देखकर कहा गया कि आर्मी डे के सेलिब्रेशन में मुनीर को बुलाया गया? अमीश जी, आपने तो ये रिपोर्टिंग नहीं की थी। तो ये जोड़ी मीडिया कौन सी देखकर जयराम रमेश बोल रहे थे? और ये सुप्रिया श्रीनेत कौन सी जोड़ी मीडिया देखकर बोल रही थी कि G7 का इनवाइट नहीं आया? चलिए, जोड़ी मीडिया पर भी कभी बोले। गोदी मीडिया, किसकी गोदी में बैठेगा पत्रकार? ये 1971 की सरकार नहीं है सेंसरशिप वाली। ये वो वाली सरकार नहीं जिसमें 2 कानून लाए गए थे मीडिया को बंद करने के लिए, मुंह बंद करने के लिए। एनीवे, छोड़ दीजिए, आते हैं मुद्दे पर। ये विषय नहीं है। देखिए, नहीं, मैं मीडिया के लिए बोल रहा हूं। अभी जी आपकी बात आपकी बात तो अभी 25 जून आ रहा है, 25 जून आ रहा है। किसी को गाली देने से, अगर मीडिया को गाली देने से कांग्रेस पार्टी को सत्ता मिलती तो लगातार 3 बार अभी 3 राज्य हारी है। अभी मैं मेन बात मैंने तो बड़ा फैक्चुअल सवाल पूछा कि G7 का इनवाइट नहीं आ रहा था। ये कांग्रेस बाकायदा ट्वीट कर रही थी, एक एजेंडा चला रही थी, लेकिन G7 का इनवाइट आ गया। उसके बाद आप बधाई तो दे देते मोदी जी को। मुझे चुप क्यों हो गए था? मेरी बात पूरी करने दीजिए, वरना वो इंटरप्ट करेंगे। मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। अभी उन्होंने कहा कि बड़े साहब का कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है। आपको पता है 1960s में जब साइप्रस इंडिपेंडेंट हुआ, तो आर्क बिशप को यहां पर बुलाकर उनके नाम पर सड़क रखी गई। तो किसका कॉन्ट्रैक्ट था भाई? और 1974 में जब तुर्की ने उनके ऊपर हमला किया और इन्वेड कर दिया, उसी स्पॉट को आज मोदी जी देखने गए थे। वहां पर जो 1974 में भारत सरकार ने ऑफिशियली साइप्रस को सपोर्ट किया था। तो बता दीजिए कि इंदिरा जी का कौन सा बॉस था जिसके चक्कर में उन्होंने सपोर्ट किया? मतलब कि अपने देश का हित ना देखे। और जहां तक बात है ये प्रियंका वाड्रा जी का, प्रियंका वाड्रा जी, शायद आपको पता नहीं कि ईरान से अगर हमारे संबंध ठीक नहीं होते तो 10,000 बच्चे ईरान से अभी ला रहे हैं। ऑपरेशन गंगा हो, ऑपरेशन कावेरी हो, ऑपरेशन देवी शक्ति हो, हर जगह से मोदी जी ने जहां हमारे बच्चे फंसे हुए थे उनको सुरक्षित लाने का काम किया। 10,000 बच्चे आ रहे। पर ये प्रियंका क्या चाहती है कि ऐसा माहौल बनाया जाए कि हम ईरान के खिलाफ है या किसी प्रकार से ईरान के खिलाफ बयान कर रहे हैं, ताकि वो बच्चों की जिंदगी जो है खतरे में आए। G7 की गलत न्यूज फैलाई, उसके लिए माफी कब मांगेंगे? ओके, जवाब अखिलेश प्रताप सिंह, ये G7 पर फेक न्यूज क्यों फैलाई कांग्रेस ने? आसिम मुनीर पर कांग्रेस ने फर्जी खबर क्यों फैलाई? एजेंडा क्यों चलाया, जबकि वो तमाम बातें झूठी निकली? ये तो आप इसका जवाब तो आप मीडिया वाले लोग देंगे, क्योंकि आप ही लोग फेक न्यूज फैलाते हो। मीडिया के हवाले से खबरें आती हैं,
मीडिया के हवाले से कमाल है, खबरों की बात मतलब होती है। कमाल है। G7 की लाने खबर की हमारे बात हवाले कर से आप रहे दे हैं। रहे थे, हमने तो नहीं चलाई हमने G7 की देखा, खबर कुछ। प्लीज रुक जाए, अरे रुक हमने जाए, तो G7 के बारे में कुछ नहीं चलाया। सुन तो लीजिए। तो G7 की जानकारी आप लोगों आपको ने किसने सब दी? खबर- मोदी जी को आप इनवाइट लोगों नहीं ने किया तो जा रहा। सिंदूर आप लोग मीडिया ने दी, आप लोगों ने तो नाम लो सिंदूर ना भी मीडिया चलाया का। था। कौन सी मीडिया? बाद में कह दिया कि नहीं, सिंदूर कौन पे सी बहस मीडिया नहीं भाई, की। किसने करा? बीजेपी के प्रवक्ताओं ने नहीं, रबिश गोदी रिपोर्ट में क्यों लिया। पढ़ते हो आप? सुन तो लीजिए, देखिए, रबिश जैसे की आप रिपोर्ट क्यों पढ़ते हो? बीजेपी के एक रबिश बीजेपी रिपोर्ट के पढ़ के आप प्रवक्ता- मान गए क्या? बीजेपी के प्रवक्ता कौन की जिस रबिश प्रकार- जर्नलिस्ट था? भाई बोलो। आप इन्हीं से बात कर लीजिए। अच्छा, उनको अखिलेश बोलने इस दीजिए प्रकार। शहजाद, 1 सेकंड 30 सेकंड। अच्छा चलिए अखिलेश जी ये बताइए कि करने से। मुनीर के लिए इतनी बैटिंग क्यों कर रहे थे, ये बता दो। चलिए देखिए, आप फंसा रहे हैं उनको, देखिए। उनको लेट हिम मेक हिज पॉइंट। जब अमेरिका से बच्चे आते हैं, अरे अभी जाएं थोड़ा और खा पी के आए। सर देखिए, जो अमेरिका आपके से लग रहे हैं बच्चे निवाले आए, नहीं उतर रहे, बोलिए सबने ना। देखा बेड़िया लगा के आए। नहीं, बेड़िया मुनीर की लगा, रोटी हम नहीं प्लीज खा रहे, प्लीज मुनीर की रोटी प्लीज। आप ही खाओ। जब अमेरिका से बच्चे आए तो किस तरह से बेड़िया लगा के, किस तरह से बेड़िया लगा के आए, और साहब बैठे हुए थे वहीं बगल में, लेकिन कभी ये नहीं कहा ये क्या कर रहे हो। इनका मित्र डोनाल्ड ट्रंप रोज बोल रहा है, लेकिन मुंह में दही जमा है, ये कहने के लिए, सिर्फ इतना कहने के लिए हमारे राष्ट्र को रोज अपमानित कर रहा है। हमारा देश का प्रधानमंत्री खामोश है, कम से कम ये नहीं बोल पा रहा है कि ये क्यों तुम गलत बयानी कर रहे हो। हमने किया है सीज फायर का ऐलान, बोले हमारा प्रधानमंत्री, क्यों नहीं बोला? कौन सी कोर दबी है? क्या ऐसा चीज पकड़ रखा है अमेरिका ने कि मोदी जी बोल नहीं पा रहे हैं? क्या कारण है? नहीं, ये अच्छा, बड़ा चलिए, कारण है। चलिए मैं जवाब देता हूं। इतने मुखर मोदी जी हैं, लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं, ये बड़ा कारण है। ये देश का अपमान सह के मोदी जी अमेरिका को सिर्फ इतना कहना है, जो उनके मित्र हैं, कि आप गलत बयानी कर रहे हो, ये तक बोल नहीं पा रहे। जवाब देने जी अखिलेश जी, शहजाद का जवाब करेंगे। देखिए ऐसा है कि कुछ ISI लोगों चीफ को, को अब किसने देखिए अमित बुलाया जी, था? मुझे लगता है कि कुछ लोग जो अभी बातें रख रहे हैं उनको सुनना भी चाहिए। आपको MEA का, DGMO का भरोसा नहीं, भारत के किसी व्यक्ति का नहीं, आपको ट्रंप का भरोसा है। ट्रंप ने बोला 1000 साल का युद्ध है भारत पाकिस्तान में, मानते हैं ना? और ट्रंप का छोड़ दीजिए, थरूर का मानिए, सलमान का मानिए, मनीष का मानिए, अपने नेताओं का नहीं मानना। चलिए हमारे नेताओं का तो छोड़ ही दीजिए, हमारे नेता का, अपने नेता का नहीं मानते भाई। थरूर ने बोला, थरूर को क्या निकाल दिया पार्टी से, और ट्रंप को ले लीजिए अपनी पार्टी में। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए अभी उन्होंने बताया कि क्या पकड़ा है। पकड़ा तो वो था जब 71 के युद्ध में हमारे पास 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, और बाबू जगजीवन राम ने बोला, इंदिरा जी यही समय है कि ले लीजिए POK, ले लीजिए करतारपुर साहिब, तो नहीं लिया गया। पकड़ के क्या रखा था जब 74 में आपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भारत की पाकिस्तान को ऑफर की? पकड़ कर क्या रखा था जब 85 में रोनाल्ड रेगन के दबाव में पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए तैयार हो गए? पकड़ कर क्या रखा था कि 68 में आपने 828 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया? पकड़ कर क्या रखा था अमेरिका ने आपका, कि जिसकी वजह से आपने 94 में ऐसी डील साइन कर दी कि पाकिस्तान को एडवांस मूवमेंट पता चले और पाकिस्तान को के सामने न्यूक्लियर टेस्ट करने से घबरा गए। फिर तो वाजपेयी जी की सरकार आई तो न्यूक्लियर टेस्ट किया। तो अखिलेश जी बताइए क्या पकड़ा था आपका? ये इस प्रकार की बातें करते हैं आप टीवी पे, कोई पकड़ के रखता है। और राहुल गांधी को पकड़ के रखो ना, देश में नहीं है, मैंने सुना है देश में नहीं है, वो पकड़ में नहीं आते। 26/11 के बाद पकड़ में नहीं आते, वो नहीं आते पकड़ में जब इतनी बड़ी त्रासदी होती है। आप क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी देश में नहीं है? आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। नहीं नहीं बता, देखिए ऐसा है, मैं क्यों, वो मुद्दा है अमित जी मैं बोलता हूं, राहुल गांधी देश में नहीं है, क्या मुद्दा है शहजाद मैं आपसे वाला? विशेष 10 सेकंड्स ले रहा हूं। जी जी विशेष, ओके 5 सेकंड्स गिवन। जब प्रधानमंत्री आज ऑफिशियल टूर पे CCC मतलब क्रोएशिया, साइप्रस और कनाडा गए, तो इनका केरला कांग्रेस बोलता है ही इज गोइंग फॉर अ बकेट लिस्ट ऑफ वेकेशन। तो आज मैं पूछना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं रहे तो वियतनाम पार्टी करने कौन गया था? आज मैं पूछना चाहता हूं 26/11 के बाद कौन पार्टी कर रहा था? और मैं पूछना चाहता हूं देश त्रासदी में है तो ये कहां है राहुल गांधी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन? ओके ओके ओके, राहुल गांधी कहां है? ओके ओके ओके, बोलकर बंद करा दे के देश में है। बोलकर बंद करा दे। ओके शहजाद, ओके शहजाद यू होल्ड ऑन। ओके अखिलेश जी, राहुल गांधी देश में नहीं है, विदेश में है, बीजेपी ये आरोप लगा रही है। पार्टी कर, सुनिए, राहुल गांधी देश में इस समय क्या? बहुत मुझे अच्छा लगता है कि जब बीजेपी के नेता सुन तो लीजिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, देश को भी अच्छा लगता है कि जब बीजेपी के लोग शशि थरूर और कांग्रेस के नेताओं के लिए कसीदे पढ़ते हैं, क्योंकि जिसके लिए इतनी गालियां निकालते थे, जिसको के लिए क्या क्या कहाँ के एजेंट बताते थे, उनके कदमों में घुटने टेक करके अपनी पैरोकारी करा रहे हैं। उनके भरोसे
भारत की जयकार करवा रहे हैं, जो हमारा कांग्रेसी, हर कांग्रेसी यही करता है, जयकार भारत की करता है। विदेश में जब वो झंडे गाड़ के आते हैं तो उसी पार्टी को यहाँ बैठ करके ये गाली देते हैं। इनके पास एक आदमी नहीं है कि जो इनके झंडे विदेश में गाड़ के आ पावे और इसकी तारीफ कर पावे। ये ठीक है, ये कांग्रेस के लिए ही है कि कांग्रेस का कद इतना बड़ा है या कांग्रेस के नेताओं का इतना बड़ा कद है जयराम ने बोला कि वो राष्ट्र भाई, के लिए उनको दुनिया आतंकी में किसने सुने बोला? जाते हैं। मैंने बोला क्या? दुनिया सुनती है, क्या अमित दुनिया जमाई ने बोला सुनती क्या? है। क्या वारिस दुनिया- पठान ने देखिए, बोला मैं क्या? कभी किसी के उनकी बीच में तुलना मैं आतंकियों कभी के किसी के साथ बीच में बोलता जयराम नहीं। रमेश ने की। एक एक करके अमीर please। देवी एक जी, सेकंड देखिए, अमीर आपने मुझे देवी, इन्वोक किया, अमीर अब इसी में देवी, जवाब देखिए, देता हूँ। मैं किसी उनकी के बीच तुलना में आतंकियों मैं से किसी जयराम मैं रमेश किसी ने के की। बीच ठीक है, में you made your बोलता point, you नहीं। made your point। अब मैं ये पूछ मैं रहा इस तरह हूँ, की बहस नहीं करता भाई। ठीक है, हाँ, आपने मैं- बार बार एक ही बात पे कुछ पूछे नहीं। राहुल गांधी। क्योंकि उन्होंने ये उंगली सुनिए, डाली मेरे सुनिए, मुंह में। सुनिए, ओके, ओके, मैंने नहीं बोला है। ओके ओके ओके, अखिलेश जी बार बार ये कह रहे हैं राहुल गांधी देश में है या विदेश विदेश का में है। बीजेपी का आरोप है हमारा- कि राहुल गांधी विदेश चले गए पार्टी हैं। कर रहे हैं वो, क्या कर रहे हैं? पार्टी कर रहे हैं। राहुल गांधी पार्टी कर रहे हैं। आपको- आपको के क्या बाद पता? भी गए थे आपको- पार्टी करने। अखिलेश जी ने बाइट दी आपको थी। ये- अखिलेश जी देखिए। से पूछा गया था कि वियतनाम में क्या कर रहे हैं जब मनमोहन सिंह जी का इतना वो हम लोग अंतिम संस्कार कर रहे हैं, तब तो उन्होंने बाइट दी थी सुनिए। कि वो वहां पे तपस्या करने गए, पता नहीं क्या करने गए। सुनिए। फिर 26/11 के बाद पार्टी कर रहे थे। लीडर ऑफ पार्टी है एलओपी। बोलिए ना, नहीं है तो बोल दिए, मुंह बंद ओके, करा ओके, दो ना। अखिलेश अमित जी, जी। मुंह बंद कराओ ना मेरा, बोल दे अधिकृत रूप से। शांति शहजाद प्लीज, माय हम्बल रिक्वेस्ट, यू आर इन मैं स्टूडियो। बोलूं? ओके, मैं बोलूं? बोलिए मैं अखिलेश बोलूं? जी। बाकी मैं दो मेहमान बोलूं? भी मेरे वेट करें। वारिस पठान इज वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। देखिए, ये जंग आज़ादी से लेकर के आज तक इस देश के साथ गद्दारी का किसका इतिहास है, इस देश को बताने की आवश्यकता नहीं है। विदेश मंत्री जिस देश का, जिस सरकार का विदेश मंत्री खुद ये कहता हो राहुल कि जी हमने किधर है? बता पाकिस्तान दो पे ना, हमले मुंह की बंद करवा पूर्व दो ना जानकारी मेरा। पाकिस्तान को दे दी। अखिलेश ये जी, क्या राहुल जी होगा? देश में ये है, नहीं है? ये क्या है? ये राष्ट्रभक्ति है क्या? अरे देश में है देखिए, राहुल जी, बीच नहीं में है। पीड़ित नेता लोग प्रतिपक्ष बोलते कहाँ है हैं। बताओ ना। मैं उसका भी जवाब दे रहा तो हूं। दो ना, तो किसी पॉइंट पे हो ना। वो किसी क्या बोलते हैं को कि लोनावला निकलना है। भाजपा देखिए, हाँ। मैं इतनी ओछी हरकतें नहीं करता। अभी बोल रहे इतना थे तुम क्या करते पकड़ा है, हो। क्या पकड़ा है, बीच आप में छोड़ मैं दीजिए बोल ना, रहा हूं तो ऊंची मैं और- तुम्हारे बीच में हाँ, बोलता नहीं हमने हूं। देख लिया आपके प्रवक्ताओं नहीं का तो स्टैंडर्ड, बीच में क्या तो क्या बोलता बोलते हैं नहीं आप हूं। लोग। चलिए ना, आइए ना point। इसीलिए मैं कह रहा हूं। देखिए, राहुल जी मैंने देश में है, कहा आइए ना ना। कि जो प्रधानमंत्री अपने देश अपने जाओ मोदी जी से कहो ना क्या कि कहूं? साइप्रस से एग्रीमेंट करके ले आओ, मैं कि अरे सेबी तो को आप मदद चिंता करेगी। मत करो, राष्ट्रहित साइप्रस से बताओ। agreement- साइप्रस ने कहो हायर जो सेबी सेबी को जांच ऑर्डर कर, दिया है। सेबी जो अखिलेश जी जांच कुछ कर रही है करके उसका आया पहले करो बताओ। डिबेट में। 9 राहुल लाख की की तरफ वो तो आबादी के बता देश, दो। 9 लाख की आबादी के देश में जा करके अपने 9 लाख की आबादी। राहुल जयराम रमेश तो गांधी या नेहरू के कोई किस्से MP गिनाने या लग गए कोई ट्विटर पे मिनिस्टर कि साइप्रस से रहेगा। हम ही ने रिश्ता यार, बनाया था, हमने ये यार, करवा दिया, हमने ये- वो करवा दिया। एक सेकंड अब 9 लाख की आबादी का देश बन गया। अरे ठीक है, ये राहुल कितना जी, एक हल्का। सेकंड, प्लीज, अमीश ओके, देवगन, ओके। अमीश देवगन, अच्छा, कुछ आप तो 5 स्टैंडर्ड बार पूछ रखो। चुके हैं राहुल की तरह, बता अमीश दीजिए। देवगन, बोला- केरला कुछ तो कांग्रेस ने स्टैंडर्ड रखो प्रधानमंत्री अपने पर डिबेट गंभीर का। आरोप लगाए। मैं जवाब दे रहा अच्छा, हूं, ठीक है। जवाब दे रहा हूं, ओके। मैं जवाब दे रहा हूं। बोलिए, बोलिए अखिलेश जी, मैं प्लीज। जवाब दे रहा ऑडियो डाउन, हूं। इस आदमी को अखिलेश ये जी का बता ऑडियो। दो अमीश देवगन कि जब कोई सांसद या कोई एलओपी या मिनिस्टर रैंक का आदमी विदेश जाता है तो उसके बहुत पहले से उसकी सूचना भारत सरकार के और विदेश मंत्रालय के कई विभागों को रिटर्न में देना पड़ता है। दिया परमिशन होगा लेनी राहुल जी, इसका पड़ती है। मतलब बाहर है। पता कि नहीं, विदेश जाना क्या बुरा है क्या? नहीं, अरे बिल्कुल बुरा है नहीं। क्या? देश में ही रही है। क्यों कोई विदेश नहीं जाएगा विदेशी क्या? भी- विदेशी भी हाँ पसंद तो है, विदेशी में रही अरे है। तुम प्रधानमंत्री हो, पहले मोदी से कहो कि साइप्रस से एग्रीमेंट करके ले आवे, कहें कि सेबी को जांच में सहयोग करेगा साइप्रस। 10 लाख की आबादी का अच्छा, ऐसा साइप्रस, सुनिए, ऐसा और हमको सुनिए। हमारी विदेश में है ना सूचना, राहुल हमारी जी? जांच को सहयोग नहीं कर रहा है। राहुल जी विदेश में कहाँ गए वो बताओ, तो बता दो। मोदी इतना करा के ले दर्शकों आते। को बताओ, नेता प्रतिपक्ष कौन से मोदी देश जी गए हैं? सेबी की जांच, अरे मोदी जी अखिलेश, सेबी अखिलेश जी की। शांत हो जाओ। देखिए, अखिलेश जी अमीश शांत। देवगन, कौन से देश गए? अभी अमीश आपने बता ही दिया कि विदेश में अमीश है। देवगन, कौन से देश? इस बैंकॉक घटिया गए, बने थाईलैंड में गए तुम हैं। तो मत अरे शामिल हो। बैंकॉक गए, थाईलैंड गए, आपको बता देंगे। आप भी 30 सेकंड साथ अरे रहिए ना। उन्होंने बोला लिखित ऑडियो, में देते हैं। शहजाद मैं आपको ऑडियो डाउन करो। आई एम पुटिंग योर ऑडियो ऑन होल्ड नाउ। बड़ा ओके आंसर है ओके, अमीश जी अखिलेश जी आपका। मेक योर पॉइंट। कौन सा देश मैं- गए? एक सेकंड, मैंने- शहजाद प्लीज, मैंने मेरा ऑडियो पहले ही शहजाद कहा, आपका ऑडियो मेरे, अमीश- ओके, मेरे साथ बाकी 2 मेहमान भी है, वेट कर रहे हैं वो। बोलिए। अमीश देवगन, देखिए, जाहिलियत का कोई चेहरा नहीं होता है। मैंने बताया कि इसी की सरकार है, भारत की सरकार को लिखित में दे के जाना पड़ता है। आपने बताया। मोदी जी से पूछ लो ना, आपको शर्म आ रही है बताने मोदी जी में? से बैंकॉक पूछ गए लो। क्या?
मोदी जी से पूछो, मुझको मोदी जी से मुझको क्यों पूछूंगा मैं? मुझको आपके मुझको नेता बता वो- कि मुझको लिखित में देके नहीं गए हैं, जाना पड़ता। पूछो मोदी जी से, मोदी से पूछो। मोदी जी गए हैं विदेश, कहो कि उस सेबी की जो जांच है उसमें साइप्रस सहयोग करेगा। दबाओ जवाब। सिर्फ लूटने खाने के लिए, अपने मालिक के लिए विदेश का दौरा होगा। जो हमारी देश की जांच एजेंसियों में मदद करे साइप्रस, नहीं, तो लिखा के राहुल ले आओ। गांधी कौन से मालिक के लिए गए मदद थे करे विदेश? सेबी की। राहुल कि गांधी जो किस वहां से मालिक के पैसा लिए? आया तो है सोरोस के लिए वो गए आया, क्या? नहीं, जो सोरोस की आया शादी है, में, बेटे की शादी उसमें गए वो क्या? आया, जो एक ले आए। पत्रकार ने बोला है कि सोरोस के उसी बेटे की शादी उसी है। हाँ, अच्छा शशि ठीक है, थरूर को भी सोरात बताते थे। सेकंड ऑडियो शशि डाउन करिए, थरूर को- आप भी शशि खत्म थरूर करिए ना के मामला। 50 करोड़ राहुल जी गर्लफ्रेंड अगर बाहर बता गए देते हैं तो हैं। आप भी शशि बोलिए बाहर गए हैं, थरूर- नहीं गए हैं तो बोलिए उसी- नहीं गए हैं। ओके, एंड दिस टॉपिक। राहुल जी विदेश में है या देश में है? आपने बोला वो बाहर गए हैं, वो किसी निजी काम से बाहर गए हैं, पार्टी कर Obviously- रहे हैं, ओ, पार्टी कर ये रहे हैं। आपका आरोप है। तो बोल दे कि कहाँ है। नहीं, देखिए मेरा सर- मुंह बंद करा दे बोल ओके, के। ओके, ओके, ये बुलवा विषय- दीजिए ना अमित जी आप। नहीं, मैं चुनौती दे रहा हूँ। ओके, अकेले देखिए, ये मेरा काम नहीं है कि मैं अकेले जी से चुनौती कुछ डायरेक्टली बोलूं। दे रहा हूं। नहीं, आप नहीं, बता दो आप- पार्टी ये नहीं मेरा कर रहे। काम नहीं है। डोंट टेल मी माय वर्क ठीक है, से ठीक है। वाला कि अखिलेश आप जी ये पार्टी कर बुलवाइए, रहे हैं ना? आप ये करवाइए, ये मुझे मत बोलिए आप अच्छा, ठीक प्लीज। है, अमित जी, मेरी मैं वापस रिक्वेस्ट कहता है हूं। आपको। अखिलेश नहीं, जी नहीं, पार्टी नहीं, कर रहे एक हैं सेकंड, ना? एक सेकंड, एक बताइए। सेकंड, एक सेकंड। अखिलेश जी, अमित जी, राहुल जी देश में नहीं है अमित, आपके मैं अनुसार, बोल रहा हूं, मैं आपके जवाब अनुसार दे वो रहा हूं, विदेश मैं में जवाब गए दे हैं और मोदी जी को पता है। अमीर जी, अमीर जी, ये वही बीजेपी है कि जब सोनिया गांधी विदेश में दवा कराने जाती थी तो उनका मजाक उड़ाते थे। ये वही मोदी जी की पार्टी और उन्हीं के ये प्रवक्तागण हैं। सोनिया जी अभी एक बीमार महिला सोनिया गांधी जब विदेश दवा कराने जाती थी तो उसको बुढ़िया बताती थी। विदेश जब जाती थी तो उसको बुढ़िया बताती थी और कहती थी उनको कौन सी दवा कराने जाती थी। ये इनका चरित्र है, ये इनका, ये देखिए। नहीं, देखिए, ये टॉपिक से बिल्कुल हम डिरेल हो गए हैं। मैं टॉपिक में वापस आता हूं। ये विषय नहीं है ना राहुल जी, देश में है, देश में विषय नहीं है। और सुन, वो केरला कांग्रेस कुछ भी बोलता रहे। एक सेकंड, ओके, वारिस पठान, जवाब नहीं देंगे, विषय नहीं है, प्लीज वारिस पठान। ट्रंप का जवाब नहीं देंगे। वारिस पठान ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। वारिस पठान और आरएसएन सिंह। वारिस जी, अखिलेश जी आप भी अब शांत होइए। एक सेकंड, अखिलेश जी आप भी अब शांत होइए, मेरी रिक्वेस्ट है। वारिस पठान, माफी, आपके पास लेट आ रहा हूं और मैं पर्सनली आई एम अपोलोजाइजिंग टू यू, क्योंकि आपके पास मैं लेट आ रहा हूं और मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि आपको इंतजार कराऊं। लेकिन मेरा सीधा सवाल है, क्या भारत की सरकार का रुख और विपक्ष का रुख में, बीजेपी कह रही है विपक्ष के रुख में तुष्टीकरण है, स्पेशली कांग्रेस और एआईएमएम? देखिए अमीश भाई, मैं 2-3 बातें बताऊंगा, आपकी बात का जवाब मिल जाएगा आपको। फिलहाल चल रहा है ईरान और इसराइल के बीच में युद्ध चल रहा है। अब ये मीडिया जो है, वेस्टर्न मीडिया खास तौर से, और आपकी मीडिया जो गोदी मीडिया किस तरह से बात फैलाती है, उसका मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण करूं तो ज़्यादा बेहतर है। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, रिपोर्ट्स बता रहे। इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है। ईरान एनपीटी का सिग्नेटरी है। एनपीटी मतलब आपको पता है, एनपीटी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन इसे होता है, उसका सिग्नेटरी ईरान ने, इजराइल ने साइन नहीं किया। बात नंबर 2, IAEA इंस्पेक्टर्स जो होते हैं उसको ईरान ने अपनी कंट्री में आने की इजाज़त दी है ताकि वो आके सब चेक कर ले। इजराइल ने ये इजाज़त नहीं दी। क्यों? इजराइल ने ईरान पे अटैक किया। इजराइल एग्रेसर है, ईरान विक्टिम है। और आप फिलिस्तीन की बात कर रहे थे अभी पहले गाजा के ऊपर, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और फिलहाल जो जयशंकर थे भारत के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने भी इस फिलिस्तीन का समर्थन किया है। हम तो पैलेस्टीन के कॉज के साथ लेकिन खड़े तब थे, गाजा में खड़े हमास के रहेंगे। आतंकी और नहीं बात थे, नेतन्याहू की, जो कॉमन लोगों को अब बात मारते थे। नेतन्याहू की 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा, सुनिए। नेतन्याहू की 10 सेकंड में बात कंप्लीट करूंगा। नेतन्याहू इजराइल मास मर्डरर है, जेनोसाइड किया उसने गाजा में। वो अपने आप को बचा रहा है। 55,000 लोगों का अब तक नरसंहार कर दिया, जिसमें 5-5 साल के बच्चों को मार दिया। तो नेतन्याहू जहन्नुम का कुत्ता है, नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल है, उसके खिलाफ वॉर क्राइम्स होना चाहिए और उसको फांसी की सजा होना चाहिए। नेतन्याहू वो है और आप इजराइल के साथ खड़े हैं। अमीश भाई, शर्म करिए, एक इंसान जो मास मर्डरर है आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, जबकि भारत मैं उसके साथ खड़ा हूं जो विक्टिम है। और मैंने आपको और बताया इजराइल पे ये सब लोग अटैक करते हैं, उसके लोगों को मारते हैं। ओके ओके ओके, आइए को अलाउड किया अब ईरान ने। गाजा में हमास के आतंकी कौन से कुत्ते बोलेगा कोई? इजराइल की जो नीयत है उसमें गाजा में हमास के आतंकी कौन सी ब्रीड के कुत्ते हैं, कोई बोलेगा? आतंक नहीं,
अरे जो भी आतंकवाद घटना को अंजाम देता है, हमने तो आईएसआईएस के बगदादी को भी हेल ऑफ डॉग कहा था, जहन्नुम का कुत्ता कहा था, और आज नेतन्याहू भी जो मास मर्डर ओके आरएसएन इतनी उहापोह मची हुई है, इतनी उहापोह मच गई है, गाजा पट्टी को अपने सर्वाइवल के लिए नेतन्याहू ने तबाह कर दिया, और नेतन्याहू मास मर्डरर है। अगर नेतन्याहू मास मर्डरर है तो कोई भी इस्लामिक देश उसके खिलाफ क्यों नहीं जाके खड़ा हुआ? आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए कोई भी इस्लामिक देश उसके खिलाफ नहीं है। मिडिल ईस्ट में कोई 16 कंट्रीज हैं इस्लामिक कंट्रीज, कोई इसके समर्थन में क्यों नहीं आया है खुल के सपोर्ट में ईरान के? आप देखिए ना, तुर्की, ईरान, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान, इराक, इजराइल, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यमन, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, कोई इनके समर्थन में नहीं आया। क्या बात है सर? दूसरी बात आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा ये बहस चल रही थी, नेतन्याहू को तो जहन्नुम का कुत्ता बोला गया, इसी पैनल पे अभी बोला गया। नहीं, मास मर्डर है, 55,000 बेगुनाह बेकसूर फिलिस्तीनियों का मर्डर कर दिया, बच्चों का नरसंहार कर दिया है उसने। ओके, आरएसएन को भी 40 सेकंड दीजिए ना। वारिस पठान, आपकी बात सुनी उन्होंने, आपने 2 मिनट बोला, 30 सेकंड दीजिए। तो मैंने दूसरा क्या है कि मैं आपको बता दूं कि जो अभी मैं बहस सुन रहा था, तो सबसे पहले फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस कब इस्टेब्लिश हुए थे सर इजराइल के साथ? किस रिजीम में हुए थे? नरसिम्हा राव के रिजीम में 1992 में। वारिस पठान की बात का जवाब सर 2008 में। नहीं, मैं क्या ऐसी भाषा कुत्ता है ये है, मतलब मैं आई वोंट इवन रिपीट इट। ही इज द हेड ऑफ ए स्टेट। आई वोंट से दिस अबाउट इवन द हेड ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान, लेट मी टेल यू। मजाक एक अलग चीज है, लेकिन ये तो आप ये एक तरह का ये टोटल कम्युनल ये भाषा है सर। एक और जेंटलमैन ने यहूदियों का नाम लिया। अरे भाई, हम तो सेक्युलर कंट्री है, हमको ना यहूदी से कोई दुश्मनी है, ना कोई दूसरे कौम से हमको दुश्मनी है। ये यहूदी वाला एंगल कहाँ से ले आए? दूसरा, आपने तमाम बोल दिया IAEA इंस्पेक्शन, NPT। बार बार अब जब कोई बयान देते हैं कि इजराइल हैज नो राइट टू एग्जिस्ट, तो आप वो क्या करेगा इजराइल? क्या ईरान के तरफ से ये बार बार नहीं आया है कि दे हैव नो, उन्होंने तो ये जो जेनोसाइड हुआ था जूस का, वो भी वो डिनाई कर दिया, कहा ये सब ड्रामा है, ये नौटंकी है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो व्हेन यू से कि दे डोंट हैव द राइट टू एग्जिस्ट, व्हाट डू इजराइल डू? और उसके बाद से सर हमास किसका प्रॉक्सी था सर? हिजबुल्लाह किसका प्रॉक्सी था सर? जवाब वारिस पठान का जवाब। ये आपका जो हुतीज है वो किसका? देखिए, अब उसको ठोक दिया एक एक करके, तो अब तकलीफ है। और स्टूडियो में बैठ के गाली देने से नहीं है। इससे अच्छा है कि यहाँ जो लोग ऐसी भाषा कर रहे हैं वो हमास के लिए लड़ते जाके, हुतीज के लिए लड़ते जाके। ये वारिस पठान, ये प्रदर्शन वगैरह, ये जो जहन्नुम का कुत्ता वगैरह आप लोग भाषा, जिस भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं सॉरी मुझे भी इस्तेमाल करना पड़ा, ये तेल अवीव में लगा, जाके बोलिए, साथ भी मिल गया, अमीर जमाई के साथ जाइए, तेल अवीव में प्रदर्शन करिए। बड़ा सुनिए, आपको भी लेके चलेंगे साथ में, आपको भी लेके चलेंगे। मैं भी चलूंगा आपके साथ, 55,000। मैं भी आपके साथ चलूंगा, जब आप करेंगे मैं कवर करूंगा आपको। आप पहले वो भी दिखाओ आपके चैनल के ऊपर कि किस तरह इजराइल ने 55,000 बेगुनाह बेकसूर फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर दिया, मास मर्डर, जेनोसाइड किया। वो भी आप चलिए मेरे साथ, कैमरामैन को लेके, दोनों बैठ के वहां से लाइव करेंगे। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, चलिए दिखाओ ना। अरे बेगुनाहों को, जब ईरान कहता है कि इजराइल को राइट नहीं एग्जिस्ट करने का, और जब गाजा में हमास के आतंकी, गाजा के हमास के आतंकी इजराइल में घुस के मारते हैं, तब उनका राइट टू एग्जिस्ट कहा जाता है। तब कहा जाता है उनका राइट टू एग्जिस्ट। तब कौन सा जेनोसाइड था? ये साथ भारत खड़ा है। यहूदियों को इसलिए मारूंगी क्योंकि वो यहूदी है, खड़ा रहेगा। मतलब जूइश को इसलिए मार दूंगे क्योंकि वो जूइश है। क्या उस वो लेजिटिमेट बात है? गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, भारत
फिलिस्तीन के साथ तो खड़े, आप क्यों नहीं खड़े? आप अमीश भाई क्या भारत से अलग है क्या? मैं भारत के साथ हूं, मैं भारत के साथ हूं, मैं इंसानियत के साथ हूं भाई। कहां हो आप? मैं इंसानियत के साथ हूं। ओके ओके ओके, आरएसएन वांट्स टू रिप्लाई। वन सेकंड आप इंसानियत की बात है। पहली बार अमीश भाई आपके मुंह से ये बात सुना, आरएसएन खुशी हुई कि आप इंसानियत में बहुत यकीन रखते हैं। आरएसएन से थोड़ा 20 बहुत आप सेकंड, इंसानियत में यकीन रखते हैं। आरएसएन 20 सेकंड। आज अरे इंसान बनो पहले, अमीश भाई इंसानियत में यकीन रखो पहले। थोड़ा ठंडे दिमाग से, थोड़ा ठंडे दिमाग से, हर सरकार जो होती है बिल्कुल ठंडे दिमाग वो से, देश लेकिन के गर्मी हित में आज काम करती है। दिमाग गर्म आरएसएन सिंह का भी बहुत ज्यादा हो जाता है। वो नहीं, मैं कह रहा हूं ठंडे दिमाग से। 92 में आपने ही दी थी उसको डिप्लोमेटिक रिलेशंस, जो भी नरसिम्हा राव की सरकार थी। 2008 में इजराइल का मिलिट्री सैटेलाइट हमारे इसरो ने लॉन्च किया था सर। कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में आपको मालूम है किस तरह से इजराइल ने आपको मदद की थी। 71 की लड़ाई में भी उन्होंने साजो सामान भेजा था, और 71 की लड़ाई में ईरान ने बेसेस दिए थे पाकिस्तान को। तो ये मैं किसी को उस समय शाह ईरान को मैं नहीं ब्लेम कर रहा हूं, मैं किसी को, ये जियोपॉलिटिकल हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं सर। 65 की लड़ाई में तो 90 F-86 ये देने की वो पूरी तैयारी कर चुका था। उस समय शाह ईरान के पास बहुत पैसा था, वो देने के लिए तैयार था। जी अमित जमाई, आज भी आपका जो ऑपरेशन, मुझे प्लीज सरकार की ओर से क्लैरिफिकेशन, मैं आपसे कभी रिक्वेस्ट नहीं करता इतनी, पर मुझे करने दीजिए। मैं एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ द रूलिंग डिस्पेंसेशन बोलना चाहता हूं कि ऐसे शब्दावली ना हम खमेनी साहब के लिए ना नेतन्याहू साहब के लिए टॉलरेट कर सकते हैं। ये भारत सरकार का या भारत के लोगों का स्टैंड नहीं है। हमने पैलेस्टाइन पे, अमीश जी मेरा क्लैरिफिकेशन आने दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज अमीश जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यहाँ पे लोगों की जिंदगियां दांव पर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं नहीं चीखूंगा, मुझे ये बोलना जरूरी है मेरी पार्टी की ओर से और मेरी सरकार की ओर से। हमने अपना 2 स्टेट सोल्यूशन का स्टैंड, अभी जी मैं आपसे बेग कर रहा हूं, मैं बेग कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे देश की बात जाए। प्लीज मुझे आप यहाँ अभी जी मुझे मत दीजिए, थैंक यू। हमने हमारा 2 स्टेट सोल्यूशन पे कोई स्टैंड ना चेंज किया है। पैलेस्टाइन को सबसे ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड हमने दिया है। गाज़ा में जब मानवता का उल्लंघन हुआ तो हमने उसके ऊपर स्टैंड लिया है। पैलेस्टाइन का हाईएस्ट सिविलियन पुरस्कार मोदी जी को उन्होंने दिया है। ईरान में भी हमारे मित्र हैं, ईरान 10,000 हमारे स्टूडेंट्स को वापस भेज रहा है। ये बयान जो अभी दिए गए हैं, ना हम खमेनी साहब के लिए ना हम नेतन्याहू साहब के लिए टॉलरेट करेंगे। हम दोनों के सख्त खिलाफ है। मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं नेतन्याहू जी के बारे में जो बोला गया, जो आरएसएन सिंह ने बोला है वो बिल्कुल सही है। इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा है आतंकवाद के खिलाफ, ये अलाउड नहीं हो सकता। भारत सरकार इसको नहीं एंडोर्स करती है। ओके, ये आपका एक ऑफिशियल सरकार का स्टैंड है। ओके, वारिस कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन अमीर जमाई फिर मैं आपके पास आता हूं। वारिस 10 सेकेंड्स। मेरा सिर्फ सिंपल सवाल था, मैं यही पूछना चाह रहा हूं, क्या ये बीजेपी के प्रवक्ता ये लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं कि नहीं? क्योंकि भारत तो खड़ा है, अटल बिहारी वाजपेयी भी खड़े थे, तेल लगाया क्या? वारिस पठान भी खड़ा है। मेल और तेल निकालो ना भाई, कभी तो कहा कि भारत एड तक भेजा है, कान में से मेल और तेल निकाल के और वो सुपारी फूंक क्या हो? बोलते हो इजराइल, आप मेरे को बताओ, आप बड़ी बातें कर रहे हैं। IAEA किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में ऐसी शब्दावली इस्तेमाल की जाती है क्या? ओवैसी साहब ने सिखाया नहीं आपको डीलिंग कैसे होती है देशों के बीच में? अटैक करता है। ओवैसी साहब ने सिखाया नहीं क्या? नहीं सिखाया क्या आपको? मोदी ओवैसी साहब तो यूएस के एम्बेसडर से मिल रहे थे, जो अमेरिका इजराइल का सबसे बेस्ट फ्रेंड है। जेनोसाइड हुआ है, बंद कमरे में ओवैसी साहब यूएस के एम्बेसडर से मिलते हैं और यहाँ पर आकर राष्ट्रीय अध्यक्षों को गाली देते हैं। वारिस पठान 55,000 किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोई भारतीय सरकार के या भारत के लोग गाली नहीं देते। हम सबका सम्मान करते हैं, हम विश्व शांति की ओर जाते हैं। ये इस प्रकार की ये गली मोहल्ले की डिबेट नहीं है। हाँ, ये कोई बायकला में डिबेट नहीं हो रही है, ये कोई बायकला के स्ट्रीट में डिबेट नहीं हो रही है, नुक्कड़ सभा नहीं हो रही है यहाँ पे। तुम्हारे पुणे के चाय की टपरी में डिबेट नहीं हो रही है, चाय की टपरी में है क्या खड़े हुए? टपरी में भी डिबेट नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि ये युद्ध का वक्त नहीं है, हम बुद्ध के देश से आते हैं। बहुत क्लियरली बोला है प्रधानमंत्री मोदी ने, ये युद्ध का युग ही नहीं है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने बयान दिया है, संवाद ही हर समस्या का हल है, यह भी सीधे तौर पे कहा है। पश्चिम एशिया के हालात पर हम दोनों देश चिंतित है, यह भी कहा है। यह बड़ा बयान है, साइप्रस में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमीर जमाई, आपका रिस्पॉन्स क्या? आपको लगता है कि वोट बैंक की खातिर हो रहा है सब कुछ, और किसी राष्ट्राध्यक्ष को गाली देने से क्या दुकान चलेगी? अमीश भाई, मुझे 30 सेकंड दीजिएगा अपनी 2 बातें कहने का। देखिए, 77 में जो है पहली जनता पार्टी की सरकार बनी, पहली फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट,
और मोरारजी देसाई की जो में कैबिनेट थे, विदेश मंत्री हमारे मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जो कहा, गांधी जी ने जो कहा, वही भारत की जनता की लाइन है। सरकार किसी के लिए मित्रों के चक्कर में कुछ बोले इजराइल पे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। क्या कहा मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने? उन्होंने कहा कि अरबों की जमीन जो फलस्तीन इजराइल ने जो कब्जा करी है उसको खाली करना पड़ेगा। फलस्तीन के लेकिन हमास के आतंकियों के साथ थोड़ी थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके साथ खड़े। हमास के आतंकियों के साथ थे क्या? मेरी बात सुनिए, वो देखिए फलस्तीन में युद्ध क्षेत्र में है फलस्तीन। उनकी जनता का जो अल्टीमेट रिस्पांस है, अलग अलग तरह की लड़ाई। पहले तो पंगा तो गाजा के हमास के आतंकियों ने लिया ना। पहले वो इजराइल में घुसे क्यों मारने के लिए? उन्होंने सामान्य लोगों को निशाना क्यों बनाया? जब पंगा लिया तो भुगतेंगे ही। देखिए इजराइल एक आतंकवादी देश है, उसने हजारों बच्चों के कत्लेआम किए हैं, उससे कोई समझौता। एक आखिरी बात ओके नहीं, 1.5 मिनट दिया मैंने आपको, 1.5-2 मिनट दिया आपको। 30 सेकंड। देखिए क्योंकि उन्होंने वाजपेयी जी को कोट किया। देखिए अमित जी ऐसे नहीं हो सकता। हाँ बोलिए। नहीं ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि वाजपेयी जी को कोट किया है। वाजपेयी जी ने 71 में कभी सेना से सबूत नहीं मांगे थे। वाजपेयी जी को 90 में भेजा गया था नरसिम्हा राव जी के द्वारा, तो कभी सेना के पराक्रम पर सवाल नहीं उठाए। अगर एग्जाम्पल फॉलो करना है तो पूरा करो ना, आधा एग्जाम्पल फॉलो करेंगे और फिर सेना पर सवाल भी खड़े करेंगे, सरेंडर भी बोलेंगे और डेलीगेशन को आतंकी भी बोलेंगे। यही दोहरा चरित्र है आपका। अटल बिहारी वाजपेयी ने नरसिम्हा राव जी के सरकार पे सवाल उठाए थे। वो सही था गलत ये बताओ। अरे सही गलत की परिचय आप दीजिए वाजपेयी जी के उदाहरण को सही बोलकर, राहुल गांधी को गलत बोलकर। सही था कि गलत? आराम से। इजराइल को अरबों की जमीन खाली करनी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। टर्की ने साइप्रस पर हमला करके जमीन ली, सही था गलत? टर्की गलत है, सही है? सही है कि गलत? टर्की सही है गलत है? टर्की सही है गलत है? ओके आरएसएन 5 सेकंड 5 सेकंड। नहीं तो इनको मैं थोड़ा सा बता दूं, अरबों की जमीन पता नहीं वाजपेयी साहब ने क्या बोला नहीं बोला, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि इजराइल के अंदर देयर आर 21 लाख पैलेस्टीनियन। शुक्रिया। चलिए फिलहाल इस कार्यक्रम को मुझे यही माफ करिए, खत्म करना पड़ेगा, समय की पाबंदी है। फिलहाल आज के आर पार के एडिशन में इतना ही।